नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम संविधान पढ़ रहे हैं और जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ा था और राष्ट्रीय गान के बारे में पढ़ा था और राष्ट्रीय गीत के बारे में पढ़ा था। आज क्लास में हम संविधान के अंदर जो चीजें सम्मिलित की गई हैं, जैसे संविधान की विशेषताओं के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा संविधान है और सबसे ज्यादा लिखित संविधान है। यानी हमारा जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, वो सबसे लंबा और सबसे ज्यादा लिखा हुआ संविधान है हमारा। और आंतरिक एवं बाह्य स्रोत, आंतरिक का मतलब हमारे देश के अंदर से जो चीजें ली गई हैं, हमारे संविधान में सम्मिलित की गई हैं, वो आंतरिक चीजें हैं। और जो बाह्य चीजें यानी विदेशियों से, यानी जो विदेश हैं, जैसे अमेरिका देश हुआ, जैसे जर्मनी हुआ, आयरलैंड हुआ, रूस हुआ, ऐसे उनके संविधान से भी हम जो चीजें हमारे संविधान के अंदर सम्मिलित किए हैं उन चीजों के बारे में बात करेंगे कि जो आंतरिक एवं बाह्य स्रोत हैं। यानी बाह्य स्रोत हमने क्या लिए हैं, आंतरिक स्रोत हमने क्या लिए हैं। तो आंतरिक स्रोत है, उनमें हमने 1935 का भारत शासन अधिनियम था, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 का था, उससे हम बहुत सारी चीजें हैं अपने संविधान में सम्मिलित किए हैं। उसके साथ साथ हम बाह्य स्रोत में, जो बाह्य में अमेरिका देश है, इस अमेरिका देश का संविधान है, उस संविधान से भी हम कुछ चीजें लिए हैं। जर्मनी के संविधान से भी हम कुछ चीजें लिए हैं। उसके साथ साथ हम नम्यता और अनियमितता का मिश्रण भी हमें हमारे संविधान के अंदर देखने को मिलता है। नम्यता यानी जो लचीला हमारा संविधान है, लचीला का मतलब हमारी संसद है, वो संसद हमारे कानून है वो बना सकती है, ऐसे इसमें लचीला हुआ। और कठोर का मतलब यानी लचीला और कठोर संविधान है हमारा। कठोर इसलिए कह संविधान कठोर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारी जो संसद है और संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही मिलकर हमारे लिए कानून बनाए, दोनों मिलकर एक साथ आए, वो है हमारा। यानी दोनों को मिलकर आना ही पड़ेगा, इसलिए ये कठोर भी हुआ। दोनों के सदस्य हैं वो आनुपातिक रूप में आने चाहिए, इसलिए ये कठोर हुआ। यानी लचीला और कठोर संविधान हमारा है, इसलिए इसको नियमितता और अनियमितता का मिश्रण कह सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता हम ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। एकल नागरिकता का मतलब हम बाहर के लोग, यानी भारत की नागरिकता है हमारे पास। जैसे मैं हूं तो मेरे पास केवल भारत की नागरिकता है, कि जैसे मैं किसी को बताऊं कि मैं किस देश का हूं तो मैं भारत देश का हूं, ऐसे ही मेरे को बताना पड़ेगा। जैसे किसी और देश है तो और देश के मदद से जो दोहरी नागरिकता हुई, तीसरी नागरिकता हुई, उसका मतलब हुआ कि पहले उसके देश का नाम बताना पड़ेगा, फिर उसके राज्य का नाम बताना पड़ेगा, फिर उसके जो डिस्ट्रिक्ट आता है, जिला आता है, उसका नाम बताना पड़ेगा। तो हमारा जो संविधान है, इस संविधान के अंदर जो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का मतलब हुआ कि हम भारत के लोग हैं और भारत हमारी क्या है, नागरिकता है। तो भारत जो एकल नागरिकता है वो हम ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं कौन सी नागरिकता, एकल नागरिकता, जिसे इकहरी नागरिकता भी कहते हैं। मौलिक अधिकार है वो हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हम आयरलैंड देश से लिए हैं। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हम रूस के संविधान से लिए हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं, यानी मौलिक अधिकार है, हम अलग पढ़ेंगे, ये टॉपिक अलग होगा, अगला टॉपिक होगा इसके बाद का। और अगला है जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, यानी मौलिक अधिकारों के बाद हम अगली जो क्लास होगी उसके अंदर नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, उसके बाद मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अलग टॉपिक है। और सार्वभौमिक मताधिकार सभी को है, यानी हम सब क्या कर सकते हैं, वोट देने का अधिकार हमारे पास है, सबके पास है, सार्वभौमिक मताधिकार है। इसके साथ साथ हम स्वतंत्र, निष्पक्ष, और हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से है, अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकती है। निष्पक्ष यानी किसी का दबाव नहीं है उसके ऊपर, यानी किसी के ऊपर क्या नहीं है, दबाव नहीं है, ऐसी हमारी न्यायपालिका है, सबके लिए समान न्याय करती है। तो हमारी स्वतंत्र, निष्पक्ष और न्यायपालिका है। संसदीय शासन व्यवस्था जिसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आ गए, तो ये संसदीय जो शासन प्रणाली है वो है। हमारे पास त्रिस्तरीय शासन है। हमारा एकमात्र ऐसा देश है भारत जिसके अंदर क्या है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। जैसे केंद्रीय यानी जो केंद्र के ऊपर, फिर राज्य के ऊपर, फिर हमारे पंचायती राज है, नगर पालिका है, यानी जो नगरीय व्यवस्था है। तो वो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था हम चला रखे हैं हमारे देश के अंदर, तो वो हमारे संविधान में सम्मिलित किए हैं। उसके साथ साथ पंच शासन के साथ साथ हमारा जो पंथ निरपेक्षता राज्य, पंथ निरपेक्षता का मतलब हुआ कि जो हमारा संविधान है, संविधान ये कहता है कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, वो देश कोई धर्म नहीं मानेगा, बल्कि जो व्यक्ति है, यानी व्यक्ति धर्म को मान सकता है। जैसे मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूँ, जैसे बौद्ध धर्म को मान सकता हूँ, जैन धर्म को मान सकता हूँ, किसी और जैसे फारसी धर्म को मान सकता हूँ, और भी हुए जैसे इस्लाम धर्म है उसको मान सकता हूँ। यानी व्यक्ति तो किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन जो राज्य है वो किसी भी राज्य को नहीं मानेगा, वो पंथ निरपेक्ष है, यानी सभी लोगों के लिए समान रूप से ये अपना व्यवहार करेगा, ऐसा संविधान के अंदर है। इसके बाद देखते हैं कि भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत, यानी भारत के संविधान में हम जो भारत का संविधान बनाए हैं, उस भारतीय संविधान में जो दूसरे देश हैं उनसे हम क्या क्या चीजें ली हैं, तो उनकी बात है कि विदेशी स्रोत, यानी बाहर से हम क्या क्या चीजें ली हैं। बाहर वाली चीजें हैं
बाहरी जो चीजें हैं, बाहरी स्रोत हैं, उनके बारे में देख लेते हैं हम ट्रिक के माध्यम। इसमें भी हम भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं वो ट्रिक वाइज पढ़ेंगे, यानी ट्रिक से हम चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे इंग्लैंड है, इस इंग्लैंड से हम क्या क्या चीजें लिए हैं, क्या क्या हमारे संविधान के अंदर सम्मिलित किए हैं, तो देखते हैं। एक ट्रिक है वो मैंने बनाई है, तो ई विकास का मंत्र है, ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी आपको। ई का मतलब इंग्लैंड हुआ, और इकहरी नागरिकता, यानी इंग्लैंड से हमने इकहरी नागरिकता ली है, ई का मतलब हुआ। फिर है विकास, तो वी का मतलब हुआ विधि का शासन, विधि का कह सकते हैं, कानून का कह सकते हैं, यानी कानून का शासन है वो हम कहाँ से लिए हैं, इंग्लैंड के संविधान से लिए हैं। यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया, जो कानून निर्माण हमारी संसद के द्वारा बनाई जाती है, जो कानून हमारी संसद है वो मिलकर बनाती है, तो वो संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, कानून की जो प्रक्रिया है वो हम इंग्लैंड के संविधान से लिए हैं। उसके साथ साथ हमने संसदीय जो शासन व्यवस्था है वो भी हम इंग्लैंड के संविधान से लिए हैं, और उसी के साथ साथ और क्या लिए हैं, विकास हो गया। इसके बाद यानी राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति का की जो संविधान, यानी कि संविधान के अंदर राष्ट्रपति की जो स्थिति है, उसका जो पद है वो कहाँ रहना चाहिए, वो स्थिति हम ब्रिटेन के संविधान या इंग्लैंड के संविधान से लिए हैं। उसके साथ साथ मंत्र यानी मंत्री परिषद हो गई, उसके अंदर हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। तो मंत्र का मतलब हुआ कि जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री है, वो सब के सब हम कहाँ से लिए हैं, इंग्लैंड के संविधान से लिए हैं। तो इंग्लैंड के संविधान से हमने इतनी चीजें ली हैं। इसको एक बार और देख लेते हैं। ई विकास का मंत्र है, ई का मतलब इकहरी नागरिकता है, विकास का मतलब विधि का शासन, कानूनों का निर्माण प्रक्रिया, संसदीय शासन व्यवस्था। विकास का ये 3 अर्थ होते हैं। यानी राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कहाँ पर है, ये मंत्र यानी मंत्री परिषद, और उसके अंदर प्रधानमंत्री का जो पद है वो सभी की सभी चीजें कहाँ से लिए हैं, इंग्लैंड के संविधान से लिए हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरी जो ट्रिक है वो देखते हैं, अमेरिका के संविधान से हम क्या क्या चीजें लिए हैं। तो अमेरिका के संविधान की जो ट्रिक है वो है अन्याय की पुनः उपमा लो। अन्याय की पुनः उपमा लो क्या है, अन्याय की पुनः उपमा लो, यानी अधिकार कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से। कौन से अधिकार लिए हैं, मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। न्याय यानी न्यायपालिका की श्रेष्ठता, यानी जो न्यायपालिका है हमारी, उसकी जो श्रेष्ठता है वो हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं, कि इसके अंदर साइलेंट है। इसके बाद पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है, जिसके अंदर हम हम राष्ट्रपति है उसके चुनाव करवाते हैं, तो पुनरावलोकन की प्रक्रिया है वो हम कहाँ से हैं, लिए हैं अमेरिका के संविधान से लिए। तो उसके बाद है ऊ यानी उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से शामिल किया गया है, अमेरिका के संविधान से। जबकि राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिए हैं, इंग्लैंड के संविधान से। माँ का मतलब इसके अंदर हुआ महाभियोग की जो प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति के ऊपर लागू होती है, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं। लो यानी लोकतंत्र, जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र गणतंत्र हमारा देश है, तो लोकतंत्र जो शब्द है वो किसके संविधान से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इसके बाद अमेरिका के संविधान के बाद जो बच गए हैं वो देशों की ट्रिक देख लेते हैं। निया आज सद समास को गफा करूं, इसके अंदर जो बच गए हैं वो सभी के सभी देश आ गए हैं। नी का मतलब नीति निर्देशक तत्व है, यानी आयरलैंड के संविधान से हम नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। उसके बाद देखते हैं आज यानी आपातकालीन उपबंध, जिसके अंदर हम अनुच्छेद पढ़ेंगे 360, 352, 356, जिसमें आपातकालीन शक्तियां देखेंगे। आपातकालीन उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिए हैं। इसके बाद में है सदस्य का मतलब होगा संविधान में संशोधन जो प्रक्रिया करते हैं, जिसके अनुच्छेद है 368, तो वो 368 है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं, जिसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। समास यानी सम धन आस, ठीक है, सम का मतलब हो गया समवर्ती सूची, जिसके अंदर हम 3 सूचियों के बारे में पढ़ेंगे, वो लिए हैं हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद देखते हैं को, इसके अंदर साइलेंट है। गफा यानी जो गणतंत्र है वो हम फ्रांस के संविधान से लिए हैं। फिर है करू का मतलब जो मूल कर्तव्य है हमारे संविधान के अंदर, वो हम रूस के संविधान से लिए हैं, यानी रूस के संविधान से हमने क्या लिया है, मूल कर्तव्य लिए हैं। तो आपको ये समझ में आए होंगे, यानी जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं, जो आंतरिक स्रोत हैं, आंतरिक स्रोत में हमने 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके जो अनुच्छेद है वो लिए हैं हमारे संविधान के अंदर। और जो बच गए जो देश हैं, यानी उन देशों से भी हमने जो चीजें हमें अच्छी लगी वो हमारे संविधान के अंदर सम्मिलित किए हैं। तो वो जो देश हैं उनके बारे में हमने ट्रिक वाइज पढ़ा है, तो ट्रिक से आपको अच्छे से याद होगा कि कौन कौन सी चीजें कहाँ से हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लासें आपको पसंद आती हैं, क्लासें आपको अच्छे से समझ में आ जाती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।